देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है और श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए इस समीक्षा बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। टूर ऑपरेटर्स के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसके साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के लिए डायवर्जन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सम्मान के साथ श्रद्धालुओं से व्यवहार करने के आदेश हैं और धामों में बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री धामी की तरफ से दिए गए हैं। तो बता दें आपको कि चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए तमाम तरह के जरूरी कदमों को उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए निर्देश, टूर ऑपरेटर्स के लिए एडवाइजरी जारी करने के निर्देश, धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों के लिए डायवर्जन प्लान तैयार करने के निर्देश, साथ ही सम्मान के साथ श्रद्धालुओं से व्यवहार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अत्यधिक पूरे देश के लोगों का आना हो रहा है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी चारधाम यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई है, लेकिन ये जरूर है कि पिछले सालों की तुलना में ये जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो दुगने से भी ज्यादा हैं और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं कि जो अपने अपने राज्यों से यहाँ आ गए हैं और ऋषिकेश में रुके हैं, कुछ हरिद्वार में है, कुछ विकास नगर में है, उन्होंने हॉल्ट किया हुआ है। तो प्रयास है कि जो लोग यहाँ पहुंच गए हैं, जैसे ही वहाँ ऊपर व्यवस्था बनती है तो उनके भी दर्शन करवाए जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग 3-4 चरणों में अभी तक लोगों को भेजा गया है। आने वाले समय में हमारा अभी यह है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके सबसे पहले दर्शन हो और दर्शन सबके सुरक्षित हों, अच्छे से हों, यही प्रयास किया जा रहा है। रास्तों में कहीं पर जो गंदगी है वो भी ना हो, क्योंकि जहां पर हमारे होल्डिंग वाले स्थान हैं उन स्थानों पर ज्यादा समय तक रुकने के बाद काफी जो सामान है वो भी इकट्ठा हो जा रहा है। पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो, उसके लिए आज हम एक समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्थानों से ये समाचार आया कि बीच में बिजली बीच में कट जा रही है, तो बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रहे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 30 मई तक प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले 4 दिनों से बंद थी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून, जहां पर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 30 मई तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिछले 4 दिनों से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हालांकि बंद कर दी गई थी और 30 मई तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उसको बंद किया गया है। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। भक्तों का उमड़ा जनसैलाब और रजिस्ट्रेशन को लेकर श्रद्धालु परेशान हैं। प्रशासन की हालात पर नजर है। तो बता दें आपको, चारधाम यात्रा में जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्रेशन को लेकर श्रद्धालु परेशान हैं। हालांकि हर तरफ प्रशासन की नजर है, हालातों पर नजर है और क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा ही श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है। तो ऐसे में वो श्रद्धालु जो कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा के लिए नहीं पहुंच सकते यात्री, दर्शन नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि 30 मई तक के लिए इस समय को बढ़ा दिया गया है। तब तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है, व्यवस्था है, वो बंद ही रहने वाली है। अब प्रशासन की हालातों पर नजर भी है। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यहाँ से जो इस रूट से यात्री आ रहे हैं उनको 4 बार चेकिंग करानी पड़ती है उनको, इसलिए हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है। पहले वो हरिद्वार में चेक होते हैं, फिर ये नेपाली फॉर्म के पास तीर्थपानी, फिर यहाँ पर भद्रकाली चेक पोस्ट और कुछ चेकिंग हम लोग ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में भी करते हैं, ताकि कोई विदाउट रजिस्ट्रेशन या आगे की डेट वाला रजिस्ट्रेशन वाला यात्री ऊपर न जाए और जो हमारे धाम है वो उनकी क्षमता के अनुसार ही वहाँ पर लोग पहुंचे। कि हमारा जो बैकलॉग है वो कम से कम 14,000 तक का था, लेकिन हम लोगों ने 4,000 यात्री
कल निकाले हैं। अभी 10,000 का भी हमारा बैकलॉग है। तो सारे जितने भी यात्री उनका हमने प्रार्थना पत्र और आधार कार्ड दे दिया है। आज कोशिश करेंगे 3-4 हजार आज निकल जाए। उसके बाद जैसे कमिश्नर सर ने आज कहा कि कल से जो है काउंटर खुल जाएंगे ऑनलाइन, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको टोकन के माध्यम से उनको लाइन अप करेंगे। और जो पहले ऑफ हमारे पास ऑलरेडी प्रार्थना पत्र जमा हो गए हैं या इनका प्रार्थना पत्र प्राप्त हो, हम उन लोग प्रायोरिटी पे उन लोगों को उससे पहले कराएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और उसके बाद जो आज और कल में जो लोग आए हुए हैं तो वो लाइन पे लगते रहेंगे। और उसको हमारे पास थोड़ा 1,500 पर धाम ये हमारा ऑफलाइन कोटा है, तो 6,000 हम कर सकते हैं एक दिन में। ऋषिकेश में चारधाम पंजीकरण केंद्र में भारी भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने हालातों का जायजा लिया है, देखिए रिपोर्ट। इस समय ऋषिकेश में यात्रा पंजीकरण केंद्र पर हूं और ये यहाँ पंजीकरण केंद्र पर आप देख सकते हैं क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद है। 19 तारीख तक पहला प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन आज एक दिन का प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है और कल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खुलेंगे कि नहीं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ जो आज बैकलॉग बचा है यहाँ हरिद्वार में अलग अलग पंजीकरण केंद्रों पर, अगर वो बैकलॉग आज खत्म हो जाता है तो कल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यात्री कई दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। दूर दराज राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमाम मध्य प्रदेश और बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कई दिन यहाँ पर हो गए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन तकरीबन 4 से 5 दिन पहले 4 दिन पहले बंद हुए थे और आज चौथा दिन है। तो आज भी इसी चीज पर निर्भर करता है, इसी बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ जो बैकलॉग है अगर वो खत्म हो जाता है तो कल से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएंगे, अन्यथा यात्रियों को और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भीड़ बहुत है, यात्री एकदम से बहुत आ गए हैं। और इसका ये देखना होगा कि ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी बारी का इंतजार करके, रजिस्ट्रेशन का इंतजार करके सो रहे हैं, महिलाएं सो रही हैं, बैठी हैं, बहुत दिन हो गए इंतजार करते हुए। और चूंकि ये व्यवस्था शुरू के दिन से ही यात्रा की गड़बड़ा गई थी, इसी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो अब ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का ये तय होगा कि अगर बैकलॉग आज खत्म होगा तो कल से यानी 21 तारीख से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, अन्यथा फिर कल भी ये मामला खटाई में पड़ सकता है। सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए ऋषिकेश से अजीत सिंह राठी। ऋषिकेश में चारधाम पंजीकरण केंद्र में भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु 7 से 8 दिन से यहां बने हुए हैं। उन्हें पंजीकरण में खासी परेशानी हो रही है। हमारे संवाददाता ने भक्तों से बातचीत भी की है, देखिए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से यात्रियों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही जो टूर ऑपरेटर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जो सैकड़ों लोगों को लेकर के यहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं या अन्य प्रदेशों से पहुंचे हैं, उनके सामने वाकई बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी चुनौती भी है। लेकिन सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। ऊपर ये जो बैकलॉग यहाँ है, अगर जब तक ये खत्म नहीं होता, सरकार का कहना है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं खोले जा सकते, लेकिन यात्रियों की परेशानी अपनी जगह है। तो अभी इन्हीं से बात करते हैं। भाई, आप कहाँ से आए? सागर, मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, कब से आए हुए यहाँ? मुझे हो गए 8 दिन यहाँ पे। अच्छा, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना था? हाँ, करना था, वो अभी तक हुआ नहीं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके क्यों नहीं आए? सर पता, और ऐसा लग रहा था कि भाई हो जाएगा, अर्जेंट में ऑनलाइन डेट आगे मिल रही थी और वहाँ पे प्रॉब्लम भी चल रही थी, मतलब हम लोगों ने सोचा तत्काल में हो जाएगा। आप बताइए, आप कहाँ से आए? आप पन्ना से आए? सर मैं पन्ना से आया हूँ। मैं 8 दिनों से यहाँ पे हूँ और वहाँ पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद भी थे, तो हमने सोचा ऑफलाइन हो जाएंगे। तो 4 दिन में वहाँ पे हरिद्वार में था, फिर 4 दिन के बाद 4 दिन यहाँ हुए मेरे को आए हुए और काफी परेशान लोग हैं। हम लोग 8 लोग हैं सर। आप? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। लगभग 7 दिन से परेशान हो रहा हूँ। ना ऑफलाइन हो रहा है ना ऑनलाइन हो रहा है। रोज कागज लेके हम लोग लाइन में लगते हैं और वहाँ से बोल दिया जाता है कि आज नहीं हो पाएगा। और शायद पिछले रास्ते से या कई बार हम लोगों ने देखा है कि गैर जरूरी लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है और हम लोग भेड़ बकरियों की तरह लाइन में खड़े रहते हैं। रोज सुबह खाने पीने की भी दिक्कत आ रही, दूसरे राज्य से आए बस स्टैंड पर पड़े रहते हैं हम लोग। प्रशासन की तरफ से ना कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की कोई व्यवस्था कराई जा रही है। एक तो चुनौती ये है ना कि श्रद्धालु बहुत आ गए एक साथ। सरकार की भी अपनी मशीनरी है, जितना आप लोगों के लिए कर पाएगी उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। इतनी भीड़ आ गई है कि आप लोगों को रोकना सरकार की मजबूरी बन गई है। आप क्या अपनी सोचते कि थोड़ा सा रुक के आ जाते? 5 दिन से रजिस्ट्रेशन बंद है ना, 5 दिन सर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बंद चल रहे हैं
अब हम लोग उस बहाने आ गए कि चलो ऑफलाइन में मिल जाएंगे, लाइन में लग के 8 दिन तो रुक लिया सर। हम लोग भी दूसरी जगह खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी? यहाँ भी सर पन्ना से हूँ, मध्य प्रदेश से। यहाँ 5 दिन से बंद है रजिस्ट्रेशन, कल से चालू हुए, फिर भी हम लोग लाइन में लगे हैं, आवेदन लेके अलग कर दिए जाते हैं। 10 दिन से ये कंडीशन हो गई है कि ऑफलाइन हम लोग रजिस्ट्रेशन हरिद्वार भी कराने गए थे, पर उसमें 3 व्यक्तियों की हालत खराब हो गई, तो उन्हें एडमिट करके वापस धर्मशाला में रखना लगा। अब 75 लोगों का पर डे रहना, खाना पीना, उनकी बीमारी, उनकी तहजीब, सब कुछ हमको देखना पड़ता है। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं बम्बई से आया हूँ और 16 जन को लेके आया हूँ और मेरी 12 तारीख को मैं यहाँ पहुँचा था हरिद्वार में, और आज तक किसी प्रकार का हमको सहयोग सपोर्ट कुछ मिला ही नहीं। परेशानी है वाकई यात्रियों के साथ, जो हजारों मील सैकड़ों मील दूर अपने घर से सैकड़ों की संख्या में लोग एक समूह बनाकर आए हैं। वाकई उनका ना तो ऑफलाइन पंजीकरण हो रहा है और ना ही ऑनलाइन पंजीकरण हो रहा है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए ऋषिकेश से अजीत सिंह राठी। आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं जिसमें यात्रा से जुड़ी हर खबर को देखा जा सकता है। यात्रा लगातार जारी है। केदारनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एसपी देहात ने रुड़की में चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। तो बता दें आपको कि आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं जिसमें यात्रा से जुड़ी हर खबर को देखा जा सकता है। यात्रा लगातार जारी है। केदारनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। एसपी देहात ने रुड़की में चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी और एसपी देहात स्वप्न किशोर ने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की बात कही है। बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की चेकिंग जोरों पर है। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस की 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है और सब इंस्पेक्टर को शिफ्ट इंचार्ज बनाया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें वापस भेजा जा रहा है। आप देख रहे हैं हम अभी रुड़की में हमारे नारसन बॉर्डर पे खड़े हैं। तो हमारी जो एक चेक पोस्ट बनाई गई है, स्पेशल यहाँ पे ड्यूटीज लगाई गई है। जितनी भी गाड़ी हमारी एंटर कर रही है स्टेट में, यहाँ पे हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं कि क्या वो 4 धाम जा रही हैं, एंड अगर वो जा रही है तो क्या उनके पास रजिस्ट्रेशन है। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको हम वापस कर रहे हैं ताकि हम वो रजिस्ट्रेशन करा के जाए। तो हमारी सभी जनता से अपील रहेगी कि जितने भी यात्री अभी 4 धाम के लिए आ रहे हैं वो जरूर अपने आप को रजिस्टर करा के आए, अपनी प्रॉपर बुकिंग करा के आए, सो दैट उनकी यात्रा प्रॉपरली अच्छे से हो सके। अंतर चलने वाली है और 3 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक शिफ्ट का प्रभारी एक सब इंस्पेक्टर को बनाया गया है और ओवरऑल इंचार्ज इंस्पेक्टर मंगलौर अमर सिंह। साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक यात्री जो यहाँ आए वो रजिस्ट्रेशन करा कर आए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो वो रजिस्ट्रेशन करा ले, अन्यथा उसे तमाम असुविधाओं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे उसे निवारित करना, उसे सावधान करना हम सबका प्राथमिकता है। पौड़ी में यात्रा रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था किसी चुनौती से कम नहीं है। पुलिस यात्रियों को कुछ देर के लिए रोक रही है और रूट क्लियर होने पर चमोली और रुद्रप्रयाग के लिए रवाना कर रही है। चारधाम पर जाने वाले सभी यात्री जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन हेतु जा रहे हैं, जब भी बद्रीनाथ और केदारनाथ में कंजेशन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति में ऐसे श्रद्धालुओं को श्रीनगर में हमारे द्वारा रोका जा रहा है। अतः हमारी ओर से सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आपकी यात्रा को सुगम बनाने हेतु ही हमारे द्वारा यहाँ पर ट्रैफिक को रुकाया जा रहा है। और जैसे ही बद्रीनाथ या केदारनाथ में भीड़ कम होती है तो हमारे द्वारा यहाँ से वाहनों को छोड़ा जा रहा है। खबर कर्णप्रयाग से है। यहाँ मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग एक्शन मोड में आ गया।